गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 4 का विषय हिंदी में पाठ 5 संज्ञा पढ़ेंगे। बच्चों, संसार में प्रत्येक प्राणी, स्थान तथा भाव का कोई ना कोई नाम होता है। नाम के बिना किसी भी बात को समझने या समझाने में बहुत कठिनाई होती है। हमको अगर किसी का नाम नहीं पता होगा या कोई वस्तु नहीं पता होगी कि इसका क्या नाम है, हम किसी स्थान पर गए हैं और उसका नाम ही नहीं पता कि ये कौन सा स्थान है, तो हमें समझने में बहुत कठिनाई होती है। अब आप नीचे चित्र देखिए, 3 चित्र दिए हुए हैं और उसके नीचे वाक्य लिखे हुए हैं। नमित और सुमित पार्क में खेल रहे हैं। कनिका को आम की मिठास अच्छी लगती है। अमित बाजार गया और आनंद से आइसक्रीम खाई। अब आप ये देखिए, इसमें व्यक्तियों के, वस्तुओं के, स्थानों के और भावों के नाम दे रखे हैं। कौन कौन से हैं? जो मोटे छपे शब्द जो लिखे हुए हैं, जैसे देखिए नमित और सुमित, कनिका, अमित, ये कौन है? व्यक्तियों के नाम है। पार्क और बाजार, ये हमारा स्थानों के नाम है। आम, आइसक्रीम, ये वस्तुओं के नाम है। मिठास और आनंद, ये हमारे भाव के नाम है। तो ये सभी नाम संज्ञा हैं। हम संसार में जो भी देखते हैं, मतलब हम कुछ भी देखते हैं, अनुभव करते हैं, उन सभी के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। प्राणी हो, वस्तु हो, स्थान हो और भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। ये आपकी संज्ञा की परिभाषा है कि किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब देखिए नीचे ये सारे संज्ञाओं के नाम दिए हैं। संज्ञा शब्द जो हैं उनके नाम है। जैसे देखिए प्राणियों के नाम महात्मा गांधी, महेंद्र सिंह धोनी, प्रतिभा पाटिल, शेर, चीता, गाय, मक्खी आदि, ये सारे प्राणियों के नाम है। अब वस्तुओं के नाम पुस्तक, कलम, मेज, कमीज, कोट, पंखा, सोफा, साइकिल, घड़ी, ये सब वस्तुओं के नाम है। अब स्थानों के नाम दिल्ली, लखनऊ, नैनीताल, जालंधर, राजस्थान, अमेरिका, नेपाल, चिड़ियाघर, मंदिर, ये सब स्थानों के नाम। अब भावों के नाम बचपन, बुढ़ापा, जवानी, खटास, क्रोध, घृणा, लड़ाई, शांति, ईर्ष्या, ठंडक, जीत, शांति, खुशी, मित्रता, शत्रुता आदि, ये सब हमारे हैं भावों के नाम। यानी संज्ञा शब्द जो होते हैं, प्राणियों के नाम, वस्तुओं के नाम, स्थानों के नाम और भावों के नाम, ये सब उसके नाम थे। अब संज्ञा के भेद। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा, नंबर 3 भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष प्राणी, वस्तु अथवा स्थान का बोध कराने वाले शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। यानी विशेष प्राणी, वस्तु और स्थान। तो जवाहरलाल नेहरू विशेष प्राणी है क्योंकि इनका नाम है, प्रधानमंत्री थे हमारे, तो ये विशेष व्यक्ति हैं। ताजमहल ये विशेष स्थान है हमारा, ताजमहल। रामायण ये हमारा विशेष पुस्तक का नाम है, ग्रंथ है ये हमारा। तो ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कुछ व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसे देखिए गंगा, यमुना, कुतुब मीनार, हिमालय, भारत, ये सब जो विशेष नाम होते हैं, यानी विशेष किसी प्राणी, वस्तु, स्थान का नाम होता है, उनको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? किसी प्राणी, स्थान
अथवा वस्तु की संपूर्ण जाति या समूह का बोध कराने वाले शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। यानी कोई प्राणी है, स्थान है, वस्तु है, उसकी संपूर्ण जाति या समूह का बोध जो कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखिए, आदमी, भवन, पुस्तक। अब आदमी की जाति बताई गई है कि ये आदमी है। आदमी कोई भी हो सकता है, चाहे राम हो, मोहन हो, सोहन हो, कोई भी हो, लेकिन नाम नहीं बताया गया है, बस जाति बताई गई है। अगर नाम बता दिया जाता तो क्या होता, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता, इसलिए आदमी जाति बताई गई है। इसी तरीके से भवन, भवन एक जाति बता दिया है, कोई भवन का नाम नहीं बताया कि ये संसद भवन है कि राजभवन है, कोई भी भवन है, उसका नाम नहीं दिया, सिर्फ भवन जाति बताई गई है। पुस्तक, ये भी एक जाति है, कोई पुस्तक का नाम नहीं बताया कि आपकी एसएसटी की बुक है कि इंग्लिश की बुक है या मैथ्स की बुक है, सिर्फ पुस्तक जाति बताई गई है कि ये पुस्तक है। तो ये संपूर्ण जाति को प्रकट करते हैं, यही जातिवाचक संज्ञा होती है। भाववाचक संज्ञा, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के भाव, गुण, दोष, दशा आदि का बोध कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे देखिए, ठंडक, गर्मी, बुढ़ापा, ये हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं भाववाचक संज्ञा में। यानी किसी का कोई ना कोई भाव प्रकट होता है, इन्हें हम महसूस कर सकते हैं, देख या छू नहीं सकते, इनका हम चित्र नहीं बना सकते भाववाचक संज्ञा का, सिर्फ हम इनको भावों को ही अनुभव कर सकते हैं। इस जैसे ठंडक है, आपको ठंड में ठंड लगती है, महसूस करते हो कि हमें ठंड लग रही है, गर्मी में आप गर्मी लगती है, महसूस करते हो। तो ये सब हमारे महसूस करते हैं, यानी अनुभव कर सकते हैं हम, बस इसे हम किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के भाव, गुण, दोष, दशा आदि का बोध कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। अब भाववाचक संज्ञाएं बनाना। भाववाचक संज्ञाएं 4 प्रकार के शब्दों से बनाई जाती है। एक तो जातिवाचक से, विशेषण से, क्रिया से और सर्वनाम से। इनसे हम भाववाचक संज्ञाएं बनाते हैं। देखिए, जातिवाचक संज्ञा से हम भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। जातिवाचक संज्ञा जैसे बच्चा, लड़का, पहरेदार, नारी, मानव, मनुष्य, ये हमारी जातिवाचक है। अब इनसे हमने भाववाचक संज्ञा बनाया। जैसे बच्चा का बचपन, लड़का लड़कपन, पहरेदार पहरेदारी, नारी नारित्व, मानव मानवता, मनुष्य यानी मनुष्यता। यानी जातिवाचक से ये भाववाचक संज्ञा हमने बनाए। अब विशेषण। विशेषण तो आप जानते हो, किसी की विशेषता, जैसे संज्ञा सर्वनाम के शब्दों की विशेषता बताना। तो कायर ये हमारा विशेषण है और भाववाचक संज्ञा बना इसका कायरता। ऐसी महान महानता, सुंदर सुंदरता, मोटा मोटापा, भला भलाई, ये हमने विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाया। क्रिया से, ये क्रियाएं हमारा रोना, चढ़ना, लिखना, खेलना, ये सब हमारी क्रिया शब्द हैं। अब हम इनसे भाववाचक बनाएंगे। रोना रुलाई, चढ़ना चढ़ाई, लिखना यानी लिखाई या लिखावट, खेलना खेल, ये क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना। सर्वनाम। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। जैसे सर्वनाम है अपना, पराया, सम, यानी अपना का भाववाचक संज्ञा अपनापन, पराया परायापन, सम समता। तो इस तरीके से हमने जातिवाचक, विशेषण, क्रिया और सर्वनाम से भाववाचक संज्ञाएं बनाई। देखिए, अभ्यास कार्य, इसमें हम संज्ञा शब्द भरेंगे। जो खाली जगह दी हुई हैं इसमें हमें संज्ञा शब्द भरना है। तो देखिए, जंगल का राजा है, यानी शेर, शेर जंगल का राजा है।
ये हमारा संज्ञा शब्द हो गया। शेर जंगल का राजा, यानी शेर विशेष प्राणी यानी पशु का नाम है। ये पशु का नाम है जानवर का, तो शेर जंगल का राजा है। गन्ने में होती है क्या? मिठास। गन्ने में मिठास होती है, यानी मिठास भाव, भाववाचक संज्ञा। मैं पढ़ती हूँ किताब, यानी मैं किताब पढ़ती हूँ, ये वस्तु का नाम हो गया। भारत की राजधानी है, कौन सी है? दिल्ली, यानी दिल्ली भारत की राजधानी है। स्थान हो गया। एक पवित्र नदी है, गंगा, यानी गंगा एक पवित्र नदी है, तो विशेष नदी का नाम हो गया, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। इस तरीके से हमने ये अभ्यास किया, संज्ञा शब्द भरे। तो आप भी इसी तरीके से और अभ्यास करना। गृह कार्य नंबर 1, संज्ञा किसे कहते हैं? नंबर 2, संज्ञा शब्दों को उनके भेद से मिलाइए। ये आपको एक तरफ सारे संज्ञा शब्द दे रखे हैं और बीच में आपको भेद दे रखे हैं, उनसे आपको मिलाना है। ये गृह कार्य है आपका। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।